हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम की डेली करंट अफेयर की वीडियो में। आज है 3 जून 2021 और आज हम 3 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा है, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो NHRC की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो सन 1993 में रंगनाथ राव समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का कार्य, अगर किसी भी केस का टाइम है जो 1 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसकी सुनवाई है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकता है। अगर किसी भी मुकदमे का टाइम है जो 1 वर्ष से अधिक हो जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी सुनवाई कर सकता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है और इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा है, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? हाल ही में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की पदक तालिका में है जो तीसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान है। भारत है जो इस चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहा। इसका आयोजन है जो दुबई में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ दुबई में। प्रथम स्थान पर रहा उज्बेकिस्तान और भारत रहा तीसरे स्थान पर। भारत ने कुल 15 पदक जीते, उनमें से 2 गोल्ड मेडल थे, 5 सिल्वर मेडल थे और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 15 पदक जीते, जिनमें से 15 में से 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। गोल्ड मेडल विजेता पूजा रानी 75 किग्रा भार वर्ग में और संजीत है जो 61 किग्रा भार वर्ग में। गोल्ड मेडल 2 लोगों ने जीते थे, पूजा रानी जो 75 किग्रा भार वर्ग में खेलती है और संजीत है जो 91 किग्रा भार वर्ग में खेलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन दुबई में हुआ था। और गोल्ड मेडल किन किन ने जीता? पूजा रानी 75 किग्रा भार वर्ग और संजीत है जो 91 किग्रा भार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में हुई ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स की स्थापना हुई 2006 में। ब्रिक्स में सम्मिलित देश भारत, रूस, चीन, ब्राजील। ब्रिक्स में सम्मिलित देश कौन कौन से थे? भारत, रूस, चीन और ब्राजील। इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था 2009 के अंदर। ब्रिक्स में है जो दक्षिण अफ्रीका है जो 2009 के अंदर शामिल हुआ था। और 2021 ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। और इस ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम निदेशक के महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर है, इन्हें असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए हैं। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही प्रदीप चंद्र नायर है, इन्हें असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए हैं। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? असम राइफल्स की स्थापना हुई थी 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है शिलांग में। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो ये है असम राइफल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? तो ये असम राइफल्स है। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? तो असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। और हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव में बर्ड फ्लू वायरस कहां पर मिला है? हाल ही में मानव में बर्ड फ्लू वायरस मिला है तो ये मिला है चीन में। कहां पर मिला है? चीन में है जो मानव में बर्ड फ्लू वायरस मिला है। अब हम बात करते हैं कि बर्ड फ्लू वायरस का सूत्र क्या होता है। तो बर्ड फ्लू वायरस है, उसका सूत्र होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू का होता है H1F1। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन स्वाइन फ्लू और कौन बर्ड फ्लू है? तो याद रखना, स्वाइन फ्लू का होता है H1F1 और बर्ड फ्लू का होता है H5F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था सुकुमेय चक्रवर्ती। तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो सुकुमेय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की अवधि 1961 से 1966 के बीच में थी। इसमें प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। और इसी योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना सन 1964 में झारखंड में हुई और यह सोवियत संघ की सहायता से हुई।
किसकी सहायता से हुई? सोवियत संघ की स्थापना। बोकारो आयरन इंडस्ट्री की स्थापना 1964 में झारखंड में हुई। यह योजना भारत और पाक के बीच युद्ध के कारण और भारत और चीन के बीच युद्ध के कारण असफल रही और इस योजना के मॉडल थे सुखमय चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस है जो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को है जो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और विश्व दुख दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? मंत्रिपरिषद का प्रधान है जो प्रधानमंत्री होता है किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है जो प्रधानमंत्री होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से निर्वाचन किनका होता है, तो निर्वाचन तो होता है राष्ट्रपति का और नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद है जो अनुच्छेद 75 भाग 3 के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किनके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करते हैं अनुच्छेद नंबर 78 के अनुसार। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह है जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सबसे लंबा कार्यकाल है जो जवाहरलाल नेहरू का था, सबसे कम कार्यकाल है जो अटल बिहारी वाजपेयी का था। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।